राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी कीव में अभी कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं और इसीलिए अब रूस की सेना ने दक्षिण के शहर मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार भारी गोलीबारी कर रहा है, जिसमें मारियोपोल शहर लगभग तबाह हो चुका है। शहर की सैटेलाइट तस्वीरें शहर की दुर्दशा बयां कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि शहर से 4,972 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों की मौजूदगी है। यूक्रेन का यह शहर कैसे एक कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रूस के हमलों से मारियोपोल शहर की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। आसमान से बरसते बारूद से खंड खंड है यूक्रेन। कीव जल रहा है, खार्किव ध्वस्त है, तो वर्चस्व की महत्वाकांक्षाओं का युद्ध क्षेत्र बन गया है मारियोपोल। इसलिए मारियोपोल बारूद की गंध से सराबोर है। मिसाइलें बरस रही हैं और रूस की सेना मारियोपोल पर अपना झंडा लहराने के इरादे से आगे बढ़ रही है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक, बीच शहर में गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। यूक्रेन का मारियोपोल शहर आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिससे उसके कई इलाके बर्बाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती है। लेकिन ये हालात यूक्रेन की राजधानी से लगभग 800 किलोमीटर दूर मारियोपोल में क्यों है? यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल रूस की बमबारी से लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो गई। मारियोपोल की सबसे दहलाने वाली तस्वीर देखी, शहर का ये बहुत मशहूर थिएटर, इस पर रूस ने बहुत बड़ा बम गिराया। ये शानदार इमारत पूरी तरह ढह चुकी है। लेकिन मारियोपोल के थिएटर की तस्वीरों ने दुनिया भर को क्यों परेशान कर दिया है, अब वो भी समझ लीजिए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ थिएटर के बाहर जमीन पर सफेद रंग से लिखा गया था कि यहाँ बच्चे हैं, लेकिन फिर भी रूस ने बमबारी की। आखिर इस जगह पर बमबारी में कितनी जान गई, इस बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तीनों ही तस्वीरें मारियोपोल शहर की हैं। रूस की बमबारी ने मारियोपोल के उस थिएटर को नेस्त नाबूद कर दिया, जिसके बेसमेंट में लगभग 1300 लोगों ने अपना घर बार छोड़ शरण ली हुई थी, जिसमें कई दर्दनाक मौतें हुई हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। बुनियादी ढांचे की बर्बादी और इमारत की तबाही के बीच तस्वीर का सबसे डरावना हिस्सा है इसकी तीसरी तस्वीर, जिसमें बच्चों के प्राण को दिखाया गया है, जिनमें वो आराम करते थे। उनमें अब कोई बच्चा नहीं है। Рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, в якому маріупольці ховались від обстрілів, використовували його як укриття. Як відомо, на цей час вдалося врятувати більше 130 людей. जंग जब घरों के दरवाजों तक आ जाए तो ये जंग न आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, न उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार सब ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने मारियोपोल शहर को एक हफ्ते से ज्यादा समय से घेर रखा है और लगातार हर इमारत और सड़क पर बम गोले बरसा रहे हैं। शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। रूस यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर हमले क्यों कर रहा है, इसकी वजह समझिए। दरअसल अजोव सागर पर मारियोपोल यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है।
औद्योगिक शहर मारियोपोल क्राइमिया और डॉनबास रीजन के बीच यूक्रेन का एक बहुत अहम शहर है। रूस के लिए मारियोपोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो इसे डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र के साथ जोड़ना चाहता है। मारियोपोल पर कब्जा हो जाने की स्थिति में क्राइमिया पर भी निगरानी आसान होगी, जो पहले से ही रूस के कब्जे में है। साथ ही बंदरगाह वाला शहर होने की वजह से रूस अपनी वार्म वाटर सप्लाई लाइन को दुरुस्त करना चाहता है। यानी मारियोपोल पर कब्जे से रूस लगातार अपनी स्थिति मजबूत ही करेगा और इसलिए मारियोपोल को चारों तरफ से रूसी फौज ने घेर रखा है। और यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक इन सैनिकों ने मारियोपोल में ही करीब 2500 लोगों की जान ले ली है। यही दर्द ज़ेलेंस्की ने जर्मनी की संसद को बताया। До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи усе, що є в Україні. Це житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Це ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією. पूरे यूक्रेन, खासकर मारियोपोल में खाने पीने का संकट है। साफ पानी नहीं है। रेड क्रॉस के मुताबिक शहर में 200 टन की मदद पहुंचाई गई है, जिसमें हजारों कंबल हैं, ब्रेड और पानी की बोतलें हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि करीब 6000 बॉडी बैग मारियोपोल में सप्लाई किए गए हैं, क्योंकि अस्पताल से जो तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मारियोपोल में लाश ढकना मुश्किल हो गया है। युद्ध में आम लोगों के लिए जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, मारियोपोल से बराबर इसके वीडियो आ रहे हैं। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियोपोल से एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने शहर छोड़ दिया। हजारों लोग लगातार इस वॉर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां शहर में घुस रही हैं, नए इलाकों पर कब्जा हो रहा है। हजारों गाड़ियों में सवार लोग अपने परिवारों के साथ भाग रहे हैं। रेड क्रॉस से मदद मिली तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ और मारियोपोल में आम लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनाया गया। हजारों लोग इस तरह शहर से बाहर निकल पाए। Херячили, блин, аж всех до сих. Без света, без воды, без тепла, без ничего. 2 недели в подвале, не лицо, руки, руки. Руки сними, руки. Вот это руки медработника. Наша квартира сразу ушла. Машина, квартира, гараж. Уже успели вот схватить одеяло, там это, что с окон повылетало. И в подвал, из подвала даже невозможно вылезти было. Дом начало разбивать. Там трупы у нас до сих пор, я бегал, кое-что хотел найти, забрать. Трупы по 7 дней не забирают, уже вонь пошла. मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस सिर्फ अपने सैनिकों के साथ ही नहीं लड़ रहा, उसने इस युद्ध में अपने किराए के लड़ाके भी लगा रखे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें चेचन लड़ाके एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर गोलियां बरसाते दिखे। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम दिया है।
वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना तैनात कर चुके हैं। हालांकि इन सभी हमलों से परे रूस ने आम लोगों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया है। इस बार उसने अपनी यह सफाई यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में दी। न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने थिएटर और अस्पताल में बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो अब इन आरोपों का जवाब देने की बारी थी रूस की। ऐसे में उसने अमेरिका और यूक्रेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही रूस ने बच्चों पर हमले के आरोप को गलत बताया। Вокруг проекта гуманитарной резолюции Совета Безопасности по Украине. После того, как ее текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарному вопросу. Без этого, как нам было четко сказано, западным странам проект не нужен. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी वो नकली और झूठा भरोसा रही है, जो यूक्रेन ने पिछले कई सालों से पश्चिमी देशों पर रखा हुआ था। जब नेटो और अमेरिका ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाईं, तो जर्मनी की हिचकिचाहट भी सामने आई। जर्मनी और रूस के आर्थिक रिश्ते मजबूत हैं। जर्मनी रूस से बड़े पैमाने पर गैस खरीदता है और रूस पर पाबंदियां जर्मनी को भी नुकसान से दूर नहीं रखेंगी। इसलिए यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। ज़ेलेंस्की चाहकर भी पुतिन के घेरे से बचने में अब तक नाकाम रहे हैं। वो जूझ जरूर रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सवाल यूक्रेन के साथ उनका फैसला भी करेगा।